गुड इवनिंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ सत्यम मिश्रा और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इफेक्टिव एजुकेशन पॉइंट पे। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं सिंथेसिस के कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में। तो इसमें मैं आपको बताने वाला हूं बाय यूजिंग एडजेक्टिव क्लास के थ्रू हम दो सिंपल सेंटेंस को कैसे कंबाइन करते हैं। इससे पहले की वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि नाउन क्लास के थ्रू कैसे दो सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में कंबाइन करते हैं। तो सबसे पहले देखें कि बाय यूजिंग एडजेक्टिव से कैसे चेंज होता है। तो मैंने यहाँ लिखा कि जब दिए गए दो वाक्यों को देखकर ये पता चलता हो कि पहले वाक्य में दिए गए नाउन या प्रोनाउन की डिटेल चर्चा दूसरे वाक्य में की गई हो। दूसरे वाक्य में अगर दिए गए पहले वाक्य के नाउन प्रोनाउन का डिटेल चर्चा किया गया हो तो वैसे वाक्यों को कॉम्प्लेक्स में चेंज करते समय एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग किया जाता है। और जब हम दो सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में कंबाइन करते हैं तो उसके लिए एडजेक्टिव क्लास में कुछ सेलेक्टेड वर्ड्स का प्रयोग करते हैं। जैसे वहां हम हु लिखते हैं, हुम होता है, हुज होता है, विच होता है, व्हाट होता है, दैट होता है, व्हेन होता है, वेयर होता है। मीन्स दीज आर द वर्ड्स थ्रू द हेल्प ऑफ दैट you can combine two simple sentence together in complex. So let's see, here are few example. मैं इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको क्लियर करूंगा कि कैसे दो सिंपल सेंटेंस एक साथ कॉम्प्लेक्स में कंबाइंड होते हैं। जैसे यहाँ आई बॉट अ पेन, इट वॉज कॉस्टली। मैंने एक पेन खरीदा और ये क्या था, महंगा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने एक पेन खरीदा और मीनिंग निकल के क्या होता है, जो कि बहुत महंगा था। तो यहां एक वर्ड जो है विच यूज होगा। देखिए कैसे होगा, आई बॉट अ पेन विच वॉज कॉस्टली। सिंपली ये दो सिंपल सेंटेंस कॉम्प्लेक्स में कंबाइंड हो गए। कैसे, आई बॉट अ पेन और यहां विच जो है वो एडजेक्टिव क्लास है। तो आई बॉट अ पेन which was costly. Second देखें फ्रेंड्स, this is a house, he was born here. ये वो घर है जहां वह पैदा हुआ था। तो यहां आप कह सकते हो कि इम्फेटिक प्रोनाउन है, जहां दबाव दिया जा रहा है कि यही वो घर है जहां वो पैदा हुआ था। तो यहां हम बनाएंगे तो ये डिस्कस कर रहा है किसके बारे में, वेयर। क्योंकि वेयर से दो सेंस निकल कर आता है। एक होता है के साउंड जिसमें कहां होता है, और एक वेयर में जे साउंड होता है जिसका मतलब जहां होता है। तो यही वो घर है जहां वो पैदा हुआ था। इट मीन्स ये क्लियर है कि दिस वेयर इज गोइंग टू बी यूज्ड टू कनेक्ट दिस टू सिंपल सेंटेंस टुगेदर। एंड हियर दिस ए इज गोइंग टू चेंज इन द, क्योंकि यहां जोर दिया जा रहा है कि यही वो घर है। तो हो जाएगा आपका दिस इज द हाउस, दिस इज द हाउस, दिस इज द हाउस where he was born. एक और सेकंड सेंटेंस देखेंगे, थर्ड सेंटेंस, और इसके थ्रू आपको एडजेक्टिव क्लास के थ्रू कैसे दो सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में कंबाइन करते हैं बिल्कुल आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो आई हैव फाउंड द बुक, आई हैड लॉस्ट इट। सेंटेंस है कि मैंने एक बुक पाई, आई हैड लॉस्ट इट, जिसे मैंने खो दिया था। तो इट मीन्स जिसे मैंने खो दिया था, तो यहां भी क्या सेंस आता है, विच। तो क्या लिखेंगे, आई हैव फाउंड द बुक विच आई हैड लॉस्ट। सो ये चेंज हो गया, आई हैव फाउंड द बुक विच आई हैड लॉस्ट। तो फ्रेंड्स, इन तीन सेंटेंस के थ्रू मैंने आपको बहुत सिंपली ये बताने का प्रयास किया है कि कैसे दो सिंपल सेंटेंस कॉम्प्लेक्स में एडजेक्टिव क्लास के थ्रू कंबाइंड होते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स सी थ्रू दिस वन मोर टॉपिक, एडवर्ब क्लास, आई एम गोइंग टू क्लोज दिस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हियर. As you know that while you are going to combine two simple sentences together in complex, so there are three rules. Noun clause is there, adjective clause is there, and third one is adverb clause. So noun clause and adjective clause is already discussed.
Here I am going to tell you the last one and this is adverb clause. Adverb clause का आइडेंटिफिकेशन क्या है? जब दिए गए दो वाक्यों को देखकर ऐसा लगता हो कि इस वाक्य में टाइम, प्लेस, कंडीशन, रीजन, पर्पस, कंट्रास्ट, कंपैरिजन अथवा मैनर का सेंस हो. मीन्स if you are seeing two sentences in simple and there the sense of that sentences like this, so in that condition you have to combine that two simple sentence together in complex through the help of adverb clause. Means अगर दो simple sentence में इस तरह के सेंस आते हों तो उसे कॉम्प्लेक्स में कंबाइन करते समय हम एडवर्ब क्लॉज का प्रयोग करते हैं. और जब हम एडवर्ब क्लॉज के थ्रू दो सेंटेंसेस को कंबाइन करते हैं तो कुछ सेलेक्टेड वर्ड्स का प्रयोग किया जाता है, जैसे आफ्टर, ऑल्दो, एज, बिकॉज, बिफोर, हाउ, इफ, वंस, सिंस, देन, दैट, दाउ, टिल, until, when, where, whether and while. इन तरह के वर्ड्स के प्रयोग से दो सिंपल सेंटेंस को एक साथ कंबाइन किया जाता है. लेट्स सी. आई वेटेड फॉर माई ब्रदर, आई वेटेड टिल हिज अराइवल. मैंने अपने भाई का इंतजार किया जब तक वो नहीं पहुंचा. तो अब ऐसे सेंटेंस को कंबाइन करते समय ये क्या सेंस दे रहा है कि मैंने वेट किया तब तक, तो ये टाइम से रिलेटेड है. तो अगर हम करेंगे तो हो जाएगा आई वेटेड फॉर माई ब्रदर, आई वेटेड फॉर माई ब्रदर, देन टिल ही अराइव्ड, टिल ही अराइव्ड. आई वेटेड फॉर माई ब्रदर टिल ही अराइव्ड. जब तक वो नहीं आया, जब तक नहीं पहुंचा, तब तक मैंने अपने भाई का इंतजार किया. तो दिस वॉज रिलेटेड टू टाइम और ये ऐसे कंबाइंड हो गया. Second one, in the last sentence of this complex sentence here, I am quite tired, I cannot walk anymore. मतलब मैं इतना थका हूं कि मैं इससे ज्यादा काम नहीं कर सकता. तो ये क्या है? This is the reason due to that. ये रीजन है कि वो थका है इसलिए वो काम नहीं कर सकता. तो यहां होगा कि I am so tired, I am so tired that I cannot work. I cannot work. So friends, here I tell you about complex sentence, all the rules in simple in easiest way. So here I am expecting that you all are thinking the videos are helpful. So अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियोस हेल्पफुल है और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें. थैंक यू वेरी मच.